जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गांदरबल में हुई जबरदस्त बर्फबारी। लगातार हुई बर्फबारी से 3 फीट तक जमी बर्फ। सोनमर्ग में बर्फबारी का आनंद उठा रहे सैलानी स्नो बाइक की कर रहे सवारी। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिनों से हो रही बर्फबारी से 40% बारिश की कमी खत्म। ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में 6 फीट तक जमा हुई बर्फ। कुपवाड़ा की दुर्गम चोटियों पर स्थित दूरदराज के गांवों से कटा संपर्क। कई गांवों में बिजली सप्लाई ठप। श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित। बांदीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल और किश्तवाड़ जिलों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी। पहाड़ों के करीब रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। 3 मार्च को अधिक बर्फबारी का अनुमान। लाहौल स्पीति में बंपर बर्फबारी के बाद मौसम हुआ साफ। धूप खिलते ही चमक उठी पहाड़ी चोटियां। लोगों ने ली राहत की सांस। लोगों के घरों और वाहनों पर जमी बर्फ। सड़क मार्ग बंद होने की वजह से लोगों को हो रही दिक्कत। जबरदस्त बर्फबारी से उजली हुई बागेश्वर की पहाड़ी चोटियां। निचले इलाकों में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। किश्तवाड़ से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित गढ़ इलाके में हिमपात। बाल बाल बची ग्रामीणों की जान। गांव से जोड़ने वाली सड़क बुरी तरह प्रभावित। 500 से अधिक गांव की आबादी प्रभावित। चरखी दादरी में हुई आफत की बारिश। ओले गिरने से किसानों की बढ़ी परेशानी। गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद। नुकसान का आकलन करेगी कृषि विभाग की टीम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सड़क पर आया मलबा। फंसी नजर आई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आया एवलांच। कैमरे में हुआ कैद। गुलमर्ग के एवलांच में नहीं हुई जान माल की क्षति। कुछ चोटियों पर लगभग 3 से 4 फीट तक जमा हो गई बर्फ। डोडा में बर्फबारी के बाद सफाई अभियान तेज। सड़क से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। पुंछ में बर्फबारी ने बढ़ाई परेशानी। बंद हुई मुगल रोड। राहगीरों की बढ़ी मुश्किलें। अनंतनाग से आई खूबसूरत तस्वीर। प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर सफेद बर्फ की चादर से ढका। राजस्थान के करौली में बदला मौसम का मिजाज। शहर में दिखी कोहरे की पतली परत। हिसार में ओले गिरने से किसानों की बढ़ी परेशानी। गेहूं की फसल को हुआ नुकसान। अमृतसर में जमकर गिरे ओले। तापमान में आई भारी गिरावट। अमृतसर में ओले गिरने से लोगों की बढ़ी परेशानी। घरों से बर्फ साफ करते नजर आए लोग। उत्तराखंड के चमोली में जारी है मिशन जिंदगी। 55 मजदूरों में 50 का रेस्क्यू। 5 श्रमिकों की तलाश जारी। चमोली के रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी की नजर। सीएम धामी से फोन पर की बात। सीएम धामी ने लगातार कहा, पीएमओ लगातार हमारे संपर्क में है। सभी को जल्द ही बचा लिया जाएगा। घटना पर राज्य सरकार की नजर। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम कर रही रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम की चुनौती के चलते हेली सेवाओं में बाधा। 3 घायलों को पहुंचाया गया जोशीमठ के सैन्य अस्पताल। दिया जा रहा प्राथमिक इलाज। एवलांच में फंसे 55 मजदूरों में बिहार के 11, यूपी के भी 11, उत्तराखंड के 11, हिमाचल प्रदेश के 7, जम्मू कश्मीर के 1 और पंजाब का 1 मजदूर शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन में ली जा रही हेलीकॉप्टर की सहायता। युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा मिशन जिंदगी। जानकारी के मुताबिक घायल 6 लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। लाया जा रहा है एम्स ऋषिकेश। चमोली रेस्क्यू पर भी केंद्र सरकार अलर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से हर संभव सहायता देने का दिया भरोसा। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज करने की कोशिश बढ़ाई जा रही है। आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माड़ा गांव में हुई थी एवलांच की घटना। 3200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर फंसे हैं मजदूर। चमोली में शुक्रवार सुबह 7:15 बजे आया एवलांच। मौसम साफ होते ही घायलों को एयरलिफ्ट कर लाया जाएगा एम्स ऋषिकेश। उत्तराखंड में पहाड़ों से मलबा गिरने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद। यातायात प्रभावित होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी। चमोली समेत 3 जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। दर्शन पूजन कर मां वैष्णो का लिया आशीर्वाद।
साध्वी ऋतंभरा ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, रामलला के सामने होली गीत गाकर खेली होली। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जन्मदिन के मौके पर अध्यापकों को दिया तोहफा, विशिष्ट शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने की महावीर मंदिर में पूजा अर्चना, 75 किलो लड्डू चढ़ाने के बाद 75 कबूतर उड़ाए। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एनडीएमसी फूल महोत्सव का किया शुभारंभ। फूल महोत्सव के जरिए पर्यावरण के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश। केंद्रीय विकास परियोजनाओं को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण को लेकर की बैठक, दिल्ली की आबोहवा को स्वच्छ रखने की दिशा में बनाई गई रणनीति। करनाल के एनडीआरआई में आयोजित किसान मेले में आकर्षण का केंद्र बनी सुल्तान सिंह की गाय, रोजाना 60 लीटर दूध देती है गाय, अच्छी नस्ल की गाय से सुल्तान सिंह को अच्छा मुनाफा। करनाल के झांझड़ी गांव के रहने वाले पशुपालक सुनील मेहता की 3 गायों ने जीता इनाम, फर्स्ट प्राइज जीतने वाली गाय ने करीब 87 लीटर दूध देकर बनाया रिकॉर्ड। महाकुंभ के कांटे वाले बाबा के अयोध्या में हो रहे दर्शन, कांटे वाले बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर आयोजित वेबिनार को पीएम मोदी ने किया संबोधित, बजट की घोषणाओं को धरातल पर उतारने की रणनीति पर हुई बात। आज से 3 दिनों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जाएंगे गुजरात, जामनगर में राइन्स फाउंडेशन के पशु बचाव केंद्र में बंतारा जाएंगे। पीएम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की करेंगे अध्यक्षता, जूनागढ़ में होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जंगल सफारी का भी लेंगे आनंद, गिर राष्ट्रीय उद्यान में कार्यक्रम का आयोजन। सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे पीएम मोदी, सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। संभल की मस्जिद के पेंट पर सुलगी सियासत, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, कोर्ट के आदेश का सरकार करेगी पालन। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले संभल में हुआ अत्याचार। नीतीश सरकार पर तेजस्वी का करारा प्रहार, बोले बिहार में पिछले 20 सालों में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला। बीजेपी का तेजस्वी पर वार, कहा तेजस्वी यादव की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। आज जेडी नेता एजाज अहमद ने नीतीश पर साधा निशाना, बोले बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। बिहार में जोश और उत्साह के साथ जेडीयू नेता मना रहे सीएम नीतीश का जन्मदिन, जरूरतमंदों को बांटे गए फल और दूध। अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण। चंडीगढ़ में ड्रग्स के खिलाफ युद्ध स्तर पर बैठक, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने की अध्यक्षता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी का बढ़ाया गया 1 साल का कार्यकाल, सलाहकार के रूप में कार्यकाल का 3रा विस्तार।